जाति व लिंग आधारित भेदभाव तथा सामाजिक अलगाव भारत में गरीबी घटाव प्रयासों के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन माना गया है। सामाजिक अलगाव, क्षमताओं की वंचितता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक मौकों में सहभागिता से वंचितता में दिखता है। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय, सार्वजनिक सुविधाओं और मौलिक जरूरतों से, नागरिक अधिकारों पर दावे से, संसाधनों तक पहुंच व नियंत्रण से तथा खासकर मानवीय गरिमा की वंचितता के रूप में भी उभरता है। समावेशी व उत्तरदायी विकास अभिगम असरकारक जन सेवा प्रदान को सुनिश्चित कर सकता है। गरीब लोग एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं यदि स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आश्रय, रोजगार इत्यादि जैसी सार्वजनिक सेवाएं असरकारक रूप से उन तक पहुंचे। उदाहरण के लिए अड़ागला गांव में एक विधवा है जो महात्मा गांधी नरेगा में मजदूरी करके पेंशन व कठिनाई के समय बकरियां बेचकर अपना गुजारा चलाती है। उसके जीवन यापन का 2/3 हिस्सा सरकारी कार्यक्रमों पर आधारित है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य की सर्वव्यापी पहुंच की बात करता है और शिक्षा का अधिकार कानून शिक्षा की। कुपोषण निवारण के लिए आंगनवाड़ी पर गर्भवती स्त्रियों व बच्चों के लिए पूरक पोषक आहार की व्यवस्था है। मध्याह्न भोजन योजना विद्यालय में विद्यार्थियों की नियमितता बढ़ाने व ड्रॉप आउट रोकने के साथ पूरक पोषण प्रदान करता है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर जननी सुरक्षा योजना माता व शिशु मृत्यु घटाने का उद्देश्य रखती है। इन कानूनों व योजनाओं में गरीबी व मानव विकास सूचकांकों पर असर करने की अपार क्षमता है। इन पर बहुत सारा सरकारी पैसा खर्च होता है व इनमें समुदाय स्तर पर आयोजन व निगरानी का प्रावधान भी है, परंतु इनकी वर्तमान स्थिति से लोग असंतुष्ट हैं। भ्रष्टाचार, प्रभावनीयता की कमी व मौलिक सुविधाओं की पहुंच में कमी से गरीब का मोह भंग है। जटिल नियम व प्रपत्र, जानकारी का अभाव, अनुपालना के मापदंडों का न होना व असमर्थता साधारण नागरिकों को कुंठित करती है। जमीनी स्तर पर आज भी गरीब अपनी आवाज की सुनवाई के लिए संघर्षरत है। थार रेगिस्तान में दैनिक जनजीवन अत्यंत कठोर है। यह क्षेत्र अकाल संभावित है। संसाधनों का अभाव, दूरियां व कम आबादी घनत्व सेवाओं की पहुंच को रोकते हैं। दलित गांव के बाहर ढाणियों में रहते हैं, अतः वे भौतिक रूप से सेवाओं से दूर होते हैं। सामाजिक व राजनीतिक भेदभाव स्थिति को बदतर बनाते हैं। वर्ष 2010 में 3000 दलित परिवारों के सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ कि 1/5 गांव में सभी बच्चे टीके से वंचित हैं। योग्य परिवारों में से 10वें भाग को ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सबसे पुराने सरकारी कार्यक्रम ICDS के तहत चलने वाले आंगनवाड़ी केंद्र योग्य बच्चों में से सिर्फ 8% को ही जोड़ पाए हैं। सशक्त मांग को खड़ा करने में मदद के लिए दलित समुदाय के हाथ में एक आसान माध्यम के रूप में समुदाय आधारित निगरानी शुरू हुई। यह फिल्म सामाजिक जवाबदेही के इस माध्यम समुदाय आधारित निगरानी की प्रक्रिया को प्रदर्शित कर रही है, जिसे थार रेगिस्तान के 50 सुदूर गांवों में आजमाया गया।
2500 परिवारों की मौलिक सुविधाओं तक पहुंच को निश्चित समयांतराल पर टटोला गया है। समुदाय आधारित निगरानी की प्रक्रिया। समुदाय आधारित निगरानी की प्रक्रिया को 8 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। समुदाय का संगठनीकरण। इस चरण में सामुदायिक सहजकर्ता स्थानिक लोगों, खासकर महिलाओं के साथ मौलिक सेवाओं की गुणवत्ता तथा सेवाओं के न मिलने जैसे मुद्दों पर बातचीत शुरू करते हैं। इससे समुदाय को अपने अधिकारों का एहसास होता है और वे प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए सशक्त होते हैं। गहन बैठकों व बातचीत से परिभाषित इस प्रक्रिया में 2 से 3 महीने लगते हैं। इसमें यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अधिकारों की मांग एक लंबी यात्रा है। निहित हित रखने वाले बल रास्ते में अड़चन लगाएंगे, परंतु समुदाय को बिना डरे निगरानी का कार्य करना है। समुदाय आधारित निगरानी के उद्देश्य थे हाशिए पर धकेले हुए समुदाय की गुणवत्ता युक्त मौलिक सेवाओं तक पहुंच बढ़े व सेवा प्रदाता तथा स्थानीय शासन की संस्थाएं लोगों के प्रति प्रभावनीय व उत्तरदायी बने। उपलब्ध सेवाओं के चित्रण। उपलब्ध सेवाओं के मानचित्रण व किन सेवाओं की निगरानी करनी है, इस पर निर्णय के लिए गांव स्तरीय बैठकें हुई। गांव स्तर पर उभरे प्राथमिक क्षेत्रों को क्लस्टर स्तर पर समेकित कर जानकारी एकत्रीकरण, विश्लेषण व सीखने का एक समान ढांचा तैयार हुआ। अंततः 6 विशिष्ट अधिकार निगरानी के लिए चुने गए। माता व शिशु की संस्थागत स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था, आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा गर्भवती, धात्री, बच्चों व किशोरियों के लिए पूरक पोषक आहार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अन्नपूर्णा व अंत्योदय लाभार्थियों के लिए अनाज की उपलब्धता, प्राथमिक विद्यालय में नामांकन, विधवा, विकलांग तथा वृद्ध जनों के लिए पेंशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिकार। निगरानी के सूचकांकों की पहचान। सहभागी मूल्यांकन की सच्ची प्रवृत्ति के अनुसार सेवाओं की निगरानी के लिए सूचकांक तय करने के लिए समुदाय को प्रोत्साहित किया गया। चूंकि महिलाओं को सेवा प्रदाता से वार्तालाप का कोई अनुभव नहीं था, सूचकांक तय करने में उन्हें मुश्किल आ रही थी। अतः महिला अगुवाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र, सस्ते अनाज की दुकान, आंगनबाड़ी व प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। इस दौरान महिलाओं को सेवा प्रदाताओं के साथ साथ सेवा लेने वालों से भी बातचीत का मौका मिला। सरकार की जो योजना है अपना खेत अपना काम, उसमें लाभार्थियों के चयन की भी एक निश्चित प्रक्रिया है। ये सबसे पहले हम SC BPL को लेंगे, फिर ST BPL को लेंगे, फिर अदर BPL को लेंगे, उसके बाद SC जो नॉन BPL है उसको सबसे पहले नामांकित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के अंत में महिलाओं ने बहुत आसान सूचकांक तय किए, जैसे कि सेवा के बारे में जानकारी की उपलब्धता, सेवा की प्राप्यता, सेवा मिलने में देरी व उसके कारण तथा सेवा की प्राप्ति करने में किसी प्रकार का भेदभाव या सताया जाना, जैसे रिश्वत की मांग। नहीं है, लाइट तो है पण वो कनेक्शन में कोनी अवैध खेची हुआ। ये 4 प्रकार के प्रश्न सभी 6 सेवाओं के लिए पूछे गए। समुदाय की बैठक में हितग्राहियों के सेवाओं पर प्रभाव के आधार पर वेन डायग्राम में डाला गया। सुविधा के संबंध में यदि हितग्राही की सहजकारी भूमिका है तो उसे समुदाय के पास रखा जाता है, अन्यथा दूर रखा जाता है।
इस अभ्यास से समुदाय को अलग अलग हितग्राहियों के व्यवहार व सोच पर समझ बनाने का मौका मिला और वे भविष्य की रणनीति बना पाए। क्षमता वर्धन। जरूरत के अनुसार विभिन्न चरणों में कई बार क्षमता वर्धन कार्यक्रम हुए। सभी प्रशिक्षण सहभागी व वयस्क शिक्षण पद्धति पर आधारित थे, जिससे अनुभवों को उपयोग करते हुए सीखा जा सके। बार बार यह सुनिश्चित करना जरूरी हो रहा था कि स्वयंसेवी संस्थाएं सहजकर्मी बनी रहें, क्रियान्विति न करें। हर गांव से 2 दलित महिला अगुवाओं को चुनकर उन्हें निगरानी की जरूरत, उद्देश्य, सूचकांक व प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षित किया गया, जिससे वे सूत्र व्यक्ति की भूमिका निभा सकें। आपने तो सगला याद करा दियो के थे लुगाइयो, लेकिन आ बात आपने कोई सिखाई कि आपा नागरिक आपने कोई सिखायो कि भारत देश का नागरिक। अगर आप बात कोई अपन सिखा दे तो आप अधिकार लेना शुरू कर। निगरानी। महिलाएं सूचनाएं एकत्रित करने के लिए उत्सुक थीं। उन्हें लगा कि निरक्षरता के कारण उन्हें मुश्किल होगी, परंतु फिर सूचनाओं को प्रतीक चिन्हों के रूप में दर्शाया गया। कुछ कार्यशालाओं में प्रतीक चिन्हों को अंतिम रूप दिया गया, जिन्हें जोड़कर एक भाषा बनी। ये प्रतीक चिन्ह पारंपरिक कला पर आधारित थे, जिनसे महिलाएं शादी व अन्य शुभ अवसरों पर घर की दीवारों को सजाती हैं। सामाजिक नक्शे पर सभी घर के लोग तथा सुविधा से उनका जुड़ाव दिखाए गए। उदाहरण के लिए गर्भवती महिला व उपकेंद्र में पंजीकरण, टीकाकरण व 3 स्वास्थ्य जांच के प्रतीक चिन्ह होंगे। चित्रों से गिनना व चर्चा करना आसान हो जाता है। जैसे यदि गांव में 4 गर्भवती महिलाएं हैं और एक ही पंजीकृत है, तो बाकी 3 को पंजीकृत कराने के प्रयास होते हैं। हर 3 महीने पर स्थिति का पुनः मूल्यांकन होता है। महिला संगठन के सदस्य सामाजिक नक्शे के इर्द गिर्द बैठकर हर घर की स्थिति पर चर्चा करते हैं। हर सदस्य अपने आसपास के 5 से 10 परिवारों की जानकारी के लिए जिम्मेदार है। हर जानकारी लिंग के हिसाब से विभाजित होती है। सुविधा प्राप्त न होने के कारणों पर सामान्यतः जमकर चर्चा होती है। बैठक के बाद एक स्पष्ट कार्य योजना के साथ महिलाएं अलग होती हैं। जो हमें 2 महीना लाते थे पूरा हो जा रही दिसंबर तक है। हाँ, सॉरी। कुछ मार्गदर्शक मूल्य ये थे। समुदाय आधारित निगरानी प्रक्रिया समुदाय की क्षमता का उपयोग करके उसे और सुदृढ़ करना चाहिए। अलगाव व वंचितता पर समुदाय की समझ बननी चाहिए और यह विश्लेषण समुदाय को कार्यवाही करने में मदद करे। सबसे महत्वपूर्ण किंतु चुनौतीपूर्ण घटक है। महिलाएं निगरानी प्रक्रिया से निकली जानकारियां स्थानिक अधिकारियों के समक्ष रखकर उनसे समस्या निवारण की मांग करती हैं और उन्हें बेहतर करने के लिए सुझाव भी देती हैं। सरकारी अधिकारियों से उचित प्रतिक्रिया प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण किंतु चुनौतीपूर्ण घटक है। पहले बातचीत की इन प्रक्रियाओं को उतना मौका नहीं मिल रहा था, परंतु समुदाय के साथ नियमित बैठकें अधिकारियों के व्यवहार और रवैये में बदलाव ला रही हैं। कई बार महिला नेता स्थानिक प्रसार माध्यम को अपनी कहानियां सुनाती हैं। महिलाएं जन सुनवाई करने के लिए भी तैयार हैं यदि उनके मुद्दे बिना निवारण के ज्यादा दिन रह जाते हैं। कम 7 दिन के अंदर ये समाधान बिल्कुल होगा। समुदाय व सेवा प्रदाता स्तर के बीच कई प्रक्रियाओं के समन्वय से संस्थाकरण संभव हो सकता है। समुदाय निगरानी तो करे ही,
साथ ही सेवा प्रदाता की व्यावहारिक समस्या भी समझे। समुदाय की सशक्त आवाज के साथ साथ प्रदाता तंत्र को भी मजबूत करना होगा, जिससे वे असरकारक सेवाएं दे पाएं। ऐसे सहज वातावरण के निर्माण की जरूरत है जिसके केंद्र में लोग हों। समुदाय आधारित निगरानी के प्रयास में सभी महिला समूह मजबूत हुए हैं। उनका आत्मविश्वास व स्वबोध बढ़ा है। दलित महिला अगुवाओं की पहचान बनी है। अपनी महिलाओं के प्रयासों के संबंध में दलित समुदाय का रवैया सहयोगात्मक हुआ है। परिणाम: नागरिकों की आवाज व बदलाव की शुरुआत। अपने अधिकारों की पहचान व मांग करने की जिम्मेदारी सामाजिक पूंजी का निर्माण कर रही है। सेवा प्रदाता तथा संबंधित सरकारी विभागों तक पहुंच बढ़ी है। आपसी वार्तालाप के नए अवसर खुले हैं जो दलित वर्ग के सामाजिक समावेश को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अक्टूबर 2012 में 89 दलित महिला अगुवाओं ने पहली बार ग्राम सभा में सहभागिता निभाई। महात्मा गांधी नरेगा में 986 वंचित तथा जरूरतमंद परिवारों के लिए उन्होंने बरसाती पानी को इकट्ठा करने के लिए टांका निर्माण की मांग की। लिखित में काम की मांग करने व उसकी पावती लेने के लिए समुदाय सचेत हो रहा है। 100 दिनों के काम की गारंटी का लाभ उठा पाएं, इस मंशा से अग्रिम आयोजन करने लगे हैं। सभी योग्य परिवार सामाजिक, आहार, शिक्षा व रोजगार सुरक्षा योजनाओं से जुड़ पाएं, ऐसा प्रयास महिला समूह
दिसंबर 2011 से 2012 के बीच संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 43 से 49 तक बढ़ा है। आज महिला अगुवा स्वास्थ्य व पोषण संबंधित ऐसे मुद्दों की पहचान कर रही है जो कुपोषण के चक्र को बढ़ावा देकर कई बार माता व शिशु मृत्यु का रूप लेती हैं। इस प्रकार वे अपने समुदाय की सोच में बदलाव के प्रयास कर रही हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सहयोग लेकर महिला समूहों ने स्वास्थ्य शिक्षा शिविरों की अगुवाई की है, जिनसे महिलाओं में अनीमिया, बच्चों में कुपोषण व किशोरियों का कुंठित विकास समुदाय और पंचायत के मुद्दे बन पाए। ये सभी बदलाव भविष्य के लिए आशा की किरण है।